हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो उसका कुछ लास्ट वाली समरी में आपको यहाँ पर वापस से डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आपके पास ये फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर में हम इस डायग्राम में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो सर्कल्स थे। कौन कौन से सर्कल? एक पिनियन सर्कल और एक व्हील सर्कल, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ एंड व्हील पे नंबर ऑफ टीथ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो गियर होते हैं। एक गियर होता है लार्जर व्हील और दूसरा होता है आपका स्मॉल व्हील। तो लार्जर व्हील मीन्स बड़ा गियर होता है और स्मॉल व्हील मीन्स आपका छोटा गियर होता है। जैसे कि हम मतलब मॉडल से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक है पिनियन और दूसरा क्या है हमारे पास, वो है आपका लार्जर गियर। अब पिनियन मान लो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करता है, मीन्स अगर ये पिनियन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इन दोनों टीथ का आपस में मैचिंग होगा तो ये जो लार्जर व्हील है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्योंकि जब ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो इसके टीथ क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट करके अपना मोशन देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी लॉ ऑफ गियरिंग में भी बता चुका हूँ और मैंने आपको ये कंसेप्ट भी बताया था कि जब दो टीथ आपस में मैच करते हैं तो इनका एक जनरली कंसेप्ट फिक्स होता है कि ये इसके टीथ सर्कल में पिच पॉइंट से पास होकर जाते हैं। तो हर एक टीथ का एक अपना इंडिविजुअल फिक्स पिच पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था लास्ट टाइम, जो दो गियर के टीथ की जो मैचिंग करी थी, तो मैचिंग करने के बाद हमने उसका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड किया था। हमने उसका डेरिवेशन भी किया था, जिसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था। तो वो फॉर्मूला क्या था आपका, वो फॉर्मूला इस तरह से था। वो फॉर्मूला था आपका के एल इक्वल्स टू रूट में कैपिटल आर ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव और प्लस रूट आर ए का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव एंड माइनस कैपिटल आर प्लस आर और साइन फाइव। अब इसके जो नोमेनक्लेचर है ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा चुका हूं। तो ये आपका केएल का फॉर्मूला था। अब इसमें आप देख रहे हो, जैसे कि आप सिंपल आपको मैं बताना चाहूंगा कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट में क्या था आपका। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट में जनरली हम क्या करते थे कि दोनों व्हील के अडेंडम सर्कल को फोकस करते थे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका एक व्हील है, तो ये आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक का सबसे टॉपेस्ट सर्कल दिख रहा है, ये होता है आपका अडेंडम सर्कल। ये किसके लिए था, व्हील के लिए था। उसी तरह अगर पिनियन की बात करें तो पिनियन का अडेंडम सर्कल यहाँ पे इस तरह था। तो अब दोनों टीथ का, एक का स्टार्टिंग पॉइंट ये और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, मीन्स दोनों की लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड की थी। वो था के टू पी और पी टू एल। तो ये था के पी पी एल। तो केपी को हम क्या बोलते थे, केपी को बोलते थे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है। इसको बोलते थे हम, यहाँ से लेकर पी सर्कल तक की जो डिस्टेंस थी के टू पी, इसको बोलते थे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। और पी टू एल को बोलते थे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जैसे कि मान लो इसका एंगेजमेंट होता था पी का, तो इस तरह से होता था कि पी सर्कल से इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से एंगेजमेंट बोलते ना, इस तरह से यहाँ से वापस इधर, फिर दूसरा तीर, फिर तीसरा तीर। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन किस तरह से कि मान लो आपका ये टीथ है, तब एक टीथ दूसरे टीथ पर मैचिंग कर रहा था, तो हम क्या करते थे, ये पर्टिकुलर लेंथ को हम क्या करते थे, फोकस करते थे, एक एंगेजमेंट वाली और दूसरा ये एंगेजमेंट वाली। तो एक ये एंगेजमेंट आप देख रहे हो इसको, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपका जो टीथ है जो मैचिंग कर रहा है, तो इसका एक एंगेजमेंट ये और दूसरा एंगेजमेंट ये। तो हम यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या करते हैं, फाइंड करते थे कि ये वाली, और जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक और दूसरे का यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गई थी आपकी एंगेजमेंट, मीन्स की एंगेजमेंट और ये एंगेजमेंट। तो टोटल लेंथ आप क्या फाइंड करते थे, के टू पी और पी टू एल, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ थी के एल। अब आपको जो दूसरा कंडीशन आपको इसके बाद का जो हम देखेंगे उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसी तरह दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि अगर लेंथ ऑफ
पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसका सिंपल कंसेप्ट क्या है, उसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में तो जनरली हम अडेंडम सर्कल को काउंट करते थे, ठीक है। हर एक व्हील का जो पीस होता था उसके अडेंडम सर्कल को काउंट करते थे कि ये अडेंडम सर्कल ऑफ व्हील एंड ये अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। तो इन दोनों का जो पॉइंट होता था, जो एक एक पिनियन का पॉइंट और एक व्हील का पॉइंट, इन दोनों की लेंथ होती थी, इसको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते थे। अब लेकिन क्योंकि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की जब भी हम बात करेंगे तो उसका हम इंडिविजुअल पीस सर्कल को काउंट करेंगे, कि जैसे कि आपका व्हील का पीस सर्कल, क्योंकि आपको ये सेंटर लाइन दिख रही है तो ये था आपका लेंथ का, ये हो गया आपका व्हील का पीस सर्कल, और एक ये सेंटर लाइन दिख रही है जो रेड वाली, वो हो गई आपकी लेंथ ऑफ सॉरी पीस सर्कल ऑफ दिस पिनियन, ठीक है। तो दोनों का पीस सर्कल, ठीक है, एक व्हील का पीस सर्कल और पिनियन का पीस सर्कल, दोनों का मेचिंग पॉइंट क्या है, सेंटर में पिच पॉइंट पे ही रहेगा, पी पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिच पॉइंट। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर हम कंसेप्ट को अगर यहाँ पे समझते हैं तो वो क्या हो जाता है, इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट, इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट ऑन द पिच सर्कल। पिच सर्कल पर it is a path traced by a point on the pitch circle from the beginning to the end of engagement, from beginning to the end of engagement। तो ये आपका पॉइंट होगा बिगिनिंग और ये हो गया आपका एंड ऑफ engagement of a given pair of teeth, ठीक है, given pair of teeth। तो देखो दो टीथ है आपका, एक टीथ ये है और एक टीथ ये है। इन दोनों का जो आपका बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट, तो ये बिगिनिंग और एंड ऑफ द एंगेजमेंट, तो ये पॉइंट क्या हुआ है आपके ई टू पी और पी टू एच। इसी तरह हम इसके लिए भी काउंट कर सकते हैं, जी टू पी और पी टू एच। तो ये पिनियन के लिए हुआ और ये आपका व्हील के लिए हुआ। अब दोनों के पॉइंट कॉमन है, ई पी एफ और जी पी एच। तो अगर हम उसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम केएल को केपी को कैसे समझा था, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, और पीएल को कैसे समझा था, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिट्रीव। उसी तरह ई टू पी या जी टू पी, इसको बोलोगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस, जिसको बोलोगे आप पीएच या पीएफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं इजीली तरीके से, अगर इस डायग्राम कोई समझ के हम इसको यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट on the pitch circle from the beginning to the end of engagement, to the end of engagement of a given pair of teeth। क्लियर? सो ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका ई पी एफ और एक होगा जी पी एच। तो द आर्क of contact is E P F and या यूं बोल सकते हो और G P H, या तो G P H होगा
या आपका EPF होगा, दोनों कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। सो द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट GPH, अगर हम केवल एक ही चीज ले लेते हैं, या तो EPF लो या GPH लो, तो मैं GPH ले लेता हूं, ठीक है। सो द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट GPH डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, तो वो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? एक होता है आपका GP और एक हो सकता है आपका PH। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है आपका GP और ये है आपका PH। तो ये GP क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस, दोनों कंडीशंस हो गई है। तो GP इज नोन एज आर्क ऑफ अप्रोच एंड PH इज आर्क ऑफ रेसेस। क्लियर? तो दो कंडीशंस हो गई, एक है अप्रोच और एक है रेसवर्स, ठीक है। अब इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका वो इस तरह हो जाएगा। अब हम इसके फॉर्मूले पर फोकस करें तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो सिंपल आपको यहाँ पर याद रखना है, तो वो हो जाएगा। इसके लिए हमको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट और अपॉन में होता है आपका ये cos फाई। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट तो इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन cos फाई। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको डीप में बताना चाहूंगा कि देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दो पाथ से मिलकर बनी होती है, एक GP और एक PH। तो cos फाई का दोनों के केस में सेम रहेगी, मीन्स कॉमन रहेगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये तो पूरे कॉन्टेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच तो वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच अपॉन cos फाई। और उसी तरह अगर मैं ये बोलूँ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेसेस तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस अपॉन cos फाई। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर मैं पहले GP की बात करूं और उसके बाद फिर मैं PH की बात करूं, तो उसको मैं सिंपल अगर तरीके से निकालना चाहूं तो ये कैसे निकाल सकता हूं? द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच, तो वो कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G और P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो GP, तो ये कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच अपॉन cos फाई, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, वो फॉर्मूला क्या था आपका? KP, याद है? तो देखिए ये फॉर्मूला था आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, वो था आपका KP। तो KP अपॉन हो जाएगा आपका cos फाई। उसी तरह जैसे हमने GP के लिए निकाला उसी तरह हम PH के लिए निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेसेस, जिसको हम बोल सकते हैं PH, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस अपॉन cos फाई। तो इसको आप इस तरह लिखते हो PH अपॉन KP के बाद में क्या होता है? PL, सॉरी, ये हो जाएगा PL अपॉन cos फाई, क्योंकि ये PL है
लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। तो ये PL, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, PL अपॉन कॉस फाई। सो आपको लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट तो मिल ही गया। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो कितना हो गया, आर्क GP प्लस आर्क PH। तो दोनों कंडीशन GP भी और PH भी। तो इसको किस तरह लिख सकते हो, KP अपॉन कॉस फाई प्लस PL कॉस फाई। तो देखो KP और PL किसके इक्विवेलेंट होता है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट L के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या था इसका, KPPL। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा KL। तो KL अपॉन कॉस फाई। तो देखिए ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। क्लियर। सो आप इसको, ये जो फॉर्मूला हो गया ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई। तो ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला जो कि आपको शो करना होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट तो इक्वल्स टू होगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई, वेयर फाई इज अ प्रेशर एंगल, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो इस तरह लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर हो गया है। अब कभी कभी कुछ चीज में क्या होता है, आपको एक बेसिक कंसेप्ट अगर ये पूछा जाए कि कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है गियर के केस में, तो कॉन्टैक्ट रेशियो के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच। तो क्या होता है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ length of arc of contact to the circular pitch। तो आपका कॉन्टैक्ट रेशियो को आप शॉर्ट में CR बोल सकते हो। तो CR हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन PC। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन PC। तो PC को आप इस तरह भी लिख सकते हो पाई M, वेयर M इज अ मॉड्यूल ऑफ गियर। तो मॉड्यूल क्या होता है, इट इज मॉड्यूल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। तो इस तरह आप इस कॉन्टैक्ट रेशियो को भी यहाँ पे समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो और ये सभी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें केवल एक ही कंसेप्ट का यूज करना है कि हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट समझना तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट समझना पड़ेगा, और इसी डायग्राम की मदद से हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हैं। केवल कंसेप्ट हमको एक ही याद रखना है। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस दोनों के केस में। और ठीक है, और आर्क के केस में क्या होगा, आर्क ऑफ अप्रोच एंड आर्क ऑफ रिसेस। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं।